नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। कहते हैं कि जब आदमी का समय खराब होता है तो निश्चित तौर पर वो ऐसे फैसले करता जाता है जो कि उसके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होते हैं। जी हाँ, मैं मौजूदा केंद्र सरकार के ऐसे फैसलों का जिक्र करने जा रहा हूँ जिन फैसलों ने न सिर्फ विपक्षी दलों को एकजुट होने का मौका दिया, विपक्ष को टारगेट करने का मौका दिया, अन्य लोगों को अपने खिलाफ आने का अवसर प्रदान किया और खुद भी ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए जहां से लौटना उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने जा रहा है। पहले सुरक्षा बलों को, बाद में देश की सेना को और अब केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है जो कि निश्चित तौर पर एक खतरनाक है और देश की लोकतंत्र के लिए भी घातक है। आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कब देश की सेना जो कि देश की रक्षा के लिए और विभिन्न आपदाओं के अवसर पर तो मैदान में उतरती दिखी है, लेकिन कभी भी उसने किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव प्रचार किया। लेकिन मौजूदा सरकार ने उनके लिए भी लक्ष्य तय किया कि वो भी सरकारी योजनाओं का काउंटर लाकर प्रचार करेंगे। हालांकि इस बात की व्यापक तौर पर आलोचना हो रही है और होनी भी चाहिए। वो सेना जो हम लोगों की आन बान शान होती है, उसे इस तरह से राजनीतिक मोर्चे पर उतारना कितना खतरनाक हो सकता है, शायद सरकार को समझ में आ गया होगा और वो इस बात से पीछे हटेगी। यहाँ तक कि जितने भी पूर्व सेनाधिकारी रहे हैं, उन्होंने सरकार की न सिर्फ आलोचना की बल्कि ये भी कहा कि अगर सेना के मामले में प्रयोग करना बंद न किया गया तो निश्चित ही राष्ट्रीय संप्रभुता एवं अखंडता पर आँच आ सकती है। सरकार ने एक नया निर्णय लिया है कि अब सरकारी अधिकारी संयुक्त सचिव, जनरल सेक्रेटरी से के स्तर तक के सरकार की योजनाओं का प्रचार करते हुए गांव-गांव जाएंगे। देश के 765 जिलों के 2 लाख से अधिक गांवों में एक रथ यात्रा के माध्यम से ये अधिकारी सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारियों का दिशा निर्देशिका होती है, जो सर्विस के जो नियम कायदे होते हैं, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी अधिकारी किसी सरकारी रैली आदि में उपस्थित नहीं होगा और न ही वह उनकी सदस्यता ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ तो पूरी सेना को, सशस्त्र बलों को, पुलिस को और यहाँ तक कि अब लोक सेवकों को भी, सरकारी जो आपके आईएएस कहे जाते हैं, उनको भी अब चुनाव प्रचार में झोंकने का फैसला केंद्र सरकार ने कर लिया है। 20 नवंबर से 25 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा में रथ के माध्यम से, प्रचार रथों के माध्यम से सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। निश्चित तौर पर सरकारी योजनाओं के प्रचार करने के तमाम माध्यम हैं,
अखबार है, विभिन्न प्रचार माध्यम हैं, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनसे प्रचार किया जा सकता है, कार्यकर्ता उस प्रचार को कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्हें जो नौकरशाही को निष्पक्ष न सिर्फ दिखना चाहिए बल्कि निष्पक्ष आचरण भी करना चाहिए, उस नौकरशाही को एक दल विशेष के पक्ष में प्रचार कराना कहाँ तक उचित है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं देश के सत्ताधीशों से करता हूँ। पहले बहुत आरोप लगाया जाता था कांग्रेस पर, ये क्योंकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रही है, तो कांग्रेस पर यह आरोप लगता था कि कांग्रेस अपने हितों के लिए नौकरशाही का उपयोग कर रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब होगा जब वही नौकरशाही सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए, एक दल विशेष का प्रचार प्रचार करते हुए सड़क पर उतरे हुए दिखाई देंगे। आशा है कि सरकार का ये कदम, सरकार पहले तो मेरी ये आशा मैं कर रहा हूँ कि सरकार इस मनमाने पूर्ण निर्णय को वापस लेगी और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो कि अदालत के जरिए उस पर ही व्यंग बाण कसे जाएं। ऐसा न हो जिन अधिकारियों के पीछे वह सत्ता में तीसरी बार आने का प्रयास कर रही है, कहीं उसकी योजना धूल धूसरित न हो जाए। क्योंकि ये देखा गया है कि जितने परेशान लोग देश की नौकरशाही से होते हैं, उसके सिस्टम से होते हैं, उतनी परेशानी उन्हें सीधे तौर पर कहीं नहीं दिखाई देती। ऐसा न हो कि जो सरकार इन नौकरशाही को ट्रम्प कार्ड के रूप में देख रही है, वही नौकरशाही कहीं उनकी लुटिया न डुबो दे। क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी इस देश के सिस्टम से है, नौकरशाहों से है। ऐसा न हो वो नौकरशाह जब ज़मीन पर उतार कर सरकार के पक्ष में वोट मांगने जाएं या प्रचार करने जाएं तो उनको असहज स्थिति का सामना करना पड़े और वो असहज स्थिति बाद में आगे चल के सरकार के खिलाफ एक ज्वाला के रूप में धधक पड़े। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।